जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राधा क्लासेस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम सीटेट के गणित सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक क्या है? तो यहाँ पर हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो यहाँ पर दो विधियां, पहला है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, उसके बाद में 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें 3 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। दोनों में 2 है, दोनों में 3 है। तो इसका मस कितना होगा? HCF कितना होगा? HCF होगा 3 गुणा 2 यानी 6। HCF कितना होगा? 6 होगा। ये तो हुआ बेसिक तरीके से करने का। अब अगर आपको ट्रिक के माध्यम से करना है तो 18 और 12, 18 माइनस 12 करिए, कितना बचा? 6 बचा। अब देखिए 6 से 18 विभाजित हो रहा है, 6 त्रिक 18, उसके बाद में 12 है तो 6 दूना 12, और इसका मौसा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग है तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है तो भुजाओं की लंबाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 के। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ पर 12। तो भुजा की लंबाई पूछा, जो ए है ये क्या है? भुजा की लंबाई है, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 78 नंबर के सवाल को करते हैं। तो निम्न में से कौन सी पूर्ण घन नहीं है? यहाँ यह पता करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पे देखिए, छछाक 36, 36 छक्का, छछाक 36 और छत्रिक 18, 18 तीन 21, 216। ये तो 6 का क्यूब हुआ। और 125, 5 पचे 25, 25 पंचे 125, तो यह 5 का क्यूब हुआ। उसके बाद में 243, 243 किसका क्यूब है? 216 है। उसके बाद में 7 जाएगा, तो 7 का क्यूब होता है 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 9 सत्ते 63, 9 चौक 7 चौक 28, 28 और 6, 28 और 6 कितना होगा? 34 होगा। हो गया ना 343। ये जो है 7 का क्यूब है। तो यहाँ पर जो पूर्ण घन नहीं है वो है 243। ऑप्शन सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, गणित में रूब्रिक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? पाठ्य पुस्तक बनाने के लिए, आकलन के लिए, समय सारणी बनाने के लिए, उपस्थिति दर्ज करने के लिए। यह जो रूब्रिक्स है इसका उपयोग आकलन में किया जाता है। जब किसी भी बच्चे के गुण और दोषों को प्रदर्शित करना होता है तो हम सिंबल के माध्यम से, एक टिक के माध्यम से रूब्रिक में प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे में यह गुण प्रदर्शित हो रहा है। इस प्रकार से हम शिक्षक का भी आकलन करते हैं और बच्चों का भी आकलन करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की, 80 नंबर की। एक समबाहुभुज का बाह्य कोण, बाह्य कोण 45 है तो भुजाओं की संख्या। जब बाह्य कोण पता हो और भुजाओं की संख्या पूछ रहा हो तो उसका सूत्र होता है 360 बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना दिया है? 45 दिया है। ठीक है, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 5 8 40। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। भुजाओं की संख्या 8 होगी। अब हमें बताइएगा कि इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा? एक समबाहुभुज, एक अष्ट समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, a बराबर 3 और b बराबर -2 दिया है ना। तो a, a बराबर क्या है? 3 है। b बराबर क्या है? -2, प्लस b बराबर क्या है? -2, और a बराबर क्या है? 3 है। अब देखिए, यहाँ पर जब घात में माइनस हो और प्लस करना हो तो 1/3 हो जाता है, अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है। -2 +2 में बदल जाएगा, प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर -8 है। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1/9 माइनस
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8, 9 8 72, 9 8 72 माइनस 1 9, ठीक है पूरा। अब देखिए 72 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 71, माइनस 71 बटे 9। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 20 मीटर कपड़ा 1600 में मिलता है तो 800 में कितना मिलेगा? जब 1600 में 20 मीटर मिल रहा है तो 800 में 10 मीटर मिलेगा। ऑप्शन पहला सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, हिस्टोग्राम का उपयोग किस प्रकार के आंकड़ों के लिए किया जाता है? असतत आंकड़ों के लिए, सतत वर्ग अंतराल के लिए, गुणात्मक आंकड़ों के लिए, केवल व्यक्तिगत मान के लिए। तो सतत वर्ग के अंतराल के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हिस्टोग्राम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, 800, उस पर 10% का छूट दिया जाता है, छूट पर बेचा जाता है, यानी 100% की चीज 90% में बेची जाती है। तो 90% में बेची जाती है तो 9 8 72 यानी 720 में बेची जाएगी। ऑप्शन पहला सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52 पत्तों की गड्डी में से लाल रंग की रानी निकालने की प्रायिकता। लाल रंग की रानी 52 पत्तों में कितनी होती है? 2 होती है। और कुल पत्ते कितने हैं? 52, 52 है। अब देखिए, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 1/26। प्रायिकता कितनी होगी? 1/26 होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से 2D आकृति नहीं है, इसमें से कौन सी 2D आकृति नहीं? त्रिभुज जो है यह 2D है, वृत्त जो है यह भी 2D है, गोला क्या है? गोला क्या है? 3D है, गोला क्या है? फुटबॉल क्या है? 3D है, आयत क्या है? 2D है। तो यहाँ पर जो नहीं है 2D, उसी के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर गोला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1000 का 33 सही 1/3 प्रतिशत कितना होगा? 1000 का 33 यानी 99 यानी 100/3 प्रतिशत। और प्रतिशत का मान कितना होता है? 1000 गुणा 100/3 गुणा प्रतिशत बराबर कितना होता है? 1/100। 100 से 100 कट गया, 1000/3 हुआ, 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, फिर दशमलव लगाए, 3 त्रिक 9, 333 प्लस है तो ऑप्शन पहला सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, गणित शिक्षण में स्कैप फोल्डिंग का क्या अर्थ है? स्कैप फोल्डिंग जो वाइगोत्स्की ने बताया था कि आपकी जो जेडपीडी को प्राप्त करना है, जो आपकी वास्तविक स्थिति है उससे आपको जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो अस्थाई, जब किसी शिक्षक द्वारा हल्का सा सहयोग प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कि छात्रों को अस्थायी सहायता देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, 7x माइनस, बड़े ब्रैकेट में है 3y माइनस, स्मॉल ब्रैकेट में मझले ब्रैकेट में है 2x माइनस, फिर छोटे ब्रैकेट में y माइनस x, दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। 7x माइनस 3y माइनस 2x माइनस वाई प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो बचेगा 7x माइनस 3y, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4y, 7x 4y हो गया तो माइनस 4y प्लस 3x, 7 3 10, 10x माइनस 4y, 10x माइनस 4y, 10x माइनस 4y, ऑप्शन बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो देखिए त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। समकोण में सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, सबसे लंबी होगी। ऑप्शन बी सही हो जाता है। और जो कोण छोटा होगा उसके सामने की भुजा क्या होगी? छोटी होगी।
ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।